हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम दितेश भारद्वाज है। आज के इस वीडियो में जो है हम अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कल वाली वीडियो जो है आपने जरूर देख ली होगी। आइए तो आज जो है आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। कि हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी गई है, देखिए, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन दी गई है। तो एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का इलिप्स होगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें जो x एक्सिस है, देखिए 16, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये जो x एक्सिस वाला पॉइंट होगा ये कितना आएगा, 4,0। ठीक है, क्योंकि y यहां पर 0 होगा। अगर y को x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा हमारे पास 3। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 0,3। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास निकल गए। हमसे पूछा है कि एरिया निकालना है इस इलिप्स के द्वारा। तो मतलब ये चारों, इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा उसको हम निकालेंगे। तो हम जो है इस वाले हिस्से को निकालेंगे, इस शेडेड रीजन को निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन जो है आ जाएगा। जो एरिया होगा जो बाउंड करेगा ये वाला इलिप्स, वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा हमारे पास, देखिए, विच इज इक्वल टू 4 टाइम एरिया अंडर ओ ए बी। ठीक है, इस रीजन का जो एरिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब देखिए यहां पर कौन सी लिमिट जो है इंटीग्रेशन के लिए हमने लेनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हम 4 भी लिख सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर जो है सेम आएगा। बट आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, जब आप लिमिट जो वाली लोगे, ठीक है, तो उसी का जो है कर्व वहां पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप y वाली लिमिट लोगे तो कर्व भी y के रिस्पेक्ट में आएगा। अगर x की लिमिट लोगे तो कर्व भी x के रिस्पेक्ट में आएगा। देखिए कैसे आपको जो है मैथमेटिकली अच्छे से समझ आएगा। क्या होगा, देखिए, इंटीग्रेशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, 0 to 4, x की लिमिट हम यहां पर डाल रहे हैं तो आपको पता है डॉट dx होता है, यानी y डॉट dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ मैं दूसरी लिमिट का भी करता चलूंगा। देखिए इंटीग्रेशन अगर हम y के रिस्पेक्ट में लिमिट लेंगे तो क्या होगा, 0 to 3 dy की लिमिट है इसलिए डॉट dy होगा, यानी x डॉट dy होगा। ठीक है, आपने एक तरीके से करना है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा कि इस लिमिट के साथ भी आंसर हमारा निकल जाएगा, इस लिमिट के साथ भी हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। देखिए कैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया y डॉट dx। निकालिए y का कर्व, यहां से निकालिए कितना आएगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू y कितना है यहां पर आएगा dx। देखिए y क्या निकलेगा यहां से हमारे पास, y निकलेगा यहां से हमारे पास, देखिए y स्क्वायर बाय 9 विच इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, लीजिए एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 16 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। y स्क्वायर कितना आ गया यहां से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 16, ब्रैकेट में 16 माइनस x स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा, लीजिए रूट बोथ साइड, 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है y आ गया। ठीक है, करिए सब्स्टिट्यूट, y कितना आ गया, देखिए 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब साथ का साथ देखिए x हमारे पास कितना आ जाएगा, सिमिलरली इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए x कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर। तो x कितना आ गया 4 डिवाइड बाय 3
9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। करिए सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू को इधर, तो कितना आ जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू 3 4/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमारा कर्व आ जाएगा इस रिस्पेक्ट में, जब हम लिमिट जो है 0 टू 3 लेंगे यानी y के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो कर्व ये हो गया। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए ये वाला कर्व हमारा होगा। आंसर दोनों से जो है सेम आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अपने मन से 0 टू 3 लिमिट डाल दी, कर्व कोई सा भी डाल दिया, जी नहीं। जब y के रिस्पेक्ट में लिमिट ले रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में जो है हमें कर्व लिखना है, जब x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो कर्व जो है x के रिस्पेक्ट में जो है लिखना है। बस यही पॉइंट जो है मैंने आपको यहाँ पर बताना था। अब तो आगे बिल्कुल इजी है, ठीक है। करिए इंटीग्रेट, देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा, कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला जो है आपको आने चाहिए। ये सभी फार्मूला जो है मैंने आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल वाली वीडियो में ऑलरेडी करवाए हैं, ठीक है। प्लस a स्क्वायर बाय a यानी 16/9 इंटू साइन इनवर्स x ओवर a, x डिवाइड बाय a कितना है 4, लिमिट है 0 से 4 तक, ठीक है। करिए सब्स्टिट्यूट, कितना आ जाएगा देखिए 3/4 ब्रैकेट में, जब 4 देखिए 4 लिमिट को हम यहां पर डालेंगे, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, प्लस 16/9, माफ कीजिएगा यहां पर कितना होगा x ओवर a, तो a कितना है हमारे पास 4 है, x ओवर a है फॉर्मूला में, ठीक है। x ओवर a यानी x ओवर 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां पर देखिए, x कितना डाल रहे हैं हम 4, 4 डिवाइड बाय 4 1 डॉट साइन इनवर्स 1 माइनस, जब 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा जो फार्मूला है देखिए, फार्मूला क्या है, x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2, कितना है फार्मूले में a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16/2, ठीक है। a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर है, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो 16 ओवर 8, 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन 1 कितने पे होता है 90 डिग्री यानी π/2, कितना आ गया देखिए 3/4 इंटू 8 इंटू π/2, 4 1 जार 4, 4 2 जार 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया हमारे पास। ये तो आया इस रीजन का, हमें चाहिए इस पूरे रीजन का, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना आ गया देखिए 4 इंटू 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आपको जो है बस ये ध्यान रखना है, यहां पे ये ध्यान रखना है कि कहां पर जो है हमें कौन सी लिमिट पुट करनी है। जब लिमिट आपने पुट कर ली तो उसके लिए कौन सा कर्व यूज करना है, जब कर्व निकाल लिया तो उसके बाद इंटीग्रेशन सिंपल आपको करना आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस कर्व से भी हमारा आंसर आ गया, इससे भी मैं आपको चेक करवा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको ना रहे। देखिए करिए इंटीग्रेट, कितना होगा वही फार्मूला भी यहां पर लग जाएगा, 4/3 को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है यहाँ की 0 टू 3, देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर, वही फार्मूला लगा, कितना लगा x y अंडर रूट ऑफ, क्योंकि x यहाँ पर कितना है y है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 9/2 साइन इनवर्स x ओवर a, x यहाँ पे कितना है y डिवाइड बाय a कितना है 3, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आ गया। करिए लिमिट सब्स्टिट्यूट, कितना आ जाएगा देखिए 4/3 ब्रैकेट में 3 जब पुट करेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 9/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, जब 0 पुट करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है π/2 पे होता है, तो इसे मैं कितना लिख सकता हूं
पाई बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4 से कैंसिल, कितना आ गया 3 पाई आ गया। सेम वही आया। अब चारों का हमें निकालना है तो 4 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आपने देखा कि दोनों लिमिट से जो है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकलता है। बस इसमें आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके जो है जरूर बताएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। आई होप ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप आईडी पर मैसेज कर दें। तो हम जो है लाइव क्लासेस लगाने के बारे में भी सोच रहे थे। तो जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से जो है हम कुछ लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेकर आएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या दिया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। आपको पता होना चाहिए इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, x इज इक्वल टू a फॉर दिस केस, राइट हैंडेड पैराबोला के केस में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बनाइए इसका रफ डायग्राम बनाइए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखिए राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन 0 0। x इज इक्वल टू, मान लीजिए a यहां पर है कोई पॉइंट, ड्रॉ करिए। तो ये वाला एरिया जो है हमें निकालना है। ठीक है, ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू a। तो ये पॉइंट क्या आ गया, a, 0। हम इस हिस्से को निकालेंगे, इस शेडेड रीजन को निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रीजन हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए एरिया कितना आएगा इसका, इंटीग्रेशन 0 से a तक जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इसी हिस्से का निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0 o a और इस पॉइंट को ले रहा हूं b, o a b का हम रीजन एरिया निकाल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रीजन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए dx डॉट, क्योंकि x की लिमिट हमने ली तो यहां पर कितना लिखने का, y डॉट dx विच इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, y की वैल्यू निकालिए 2 अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ x dx। कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, 2 2 4 अंडर रूट a इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 by 2 dx which is equal to 4 अंडर रूट a। करिए इंटीग्रेशन x की, कितनी आएगी, x की पावर 3 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a, और 0 से a ये क्या था, इसका लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया बाय पैराबोला दिस बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a। करिए सब्स्टिट्यूट, इस 3 by 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 by 3। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट डालिए, a की पावर 3 by 2 माइनस 0। ठीक है, करिए सॉल्व, 4 2 8, 8 by 3 अंडर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई a की पावर 3 by 2। देखिए कितना आया, ये अंडर रूट ऑफ a कितना होता है हमारे पास, a की पावर 1/2। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, a की पावर 3 by 2, a की पावर 3 by 2, पावर क्या हो जाएंगी यहां पर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 4 by 2 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया ये 8 by 3 a स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन है। ठीक है, जो शेडेड एरिया का एरिया हमसे पूछा गया 8 by 3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, देखिए अब आपके पास दो दो चीजें दी जा रही है, एक कर्व दिया जा रहा है, दूसरी लाइन दी जा रही है। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। कर्व क्या है? देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि कौन सा कर्व है? अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू मॉड x। लाइन क्या दी गई है? y इज इक्वल टू मॉड x जो है हमारे पास लाइन दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? x की दो वैल्यू होगी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। दूसरा यहां से देखिए क्या निकला, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है। फिर एग्जाम में आएगा, आपको अगर आता होगा तो आप डायरेक्ट भी जो है कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। उससे पहले देखिए y इज इक्वल टू x है। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन कहां पे होगी? अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, x मान लीजिए 1 है तो y भी 1 होगा। ठीक है, तो पहले जो है इसके ऊपर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसके निकालने पड़ेंगे। देखिए कैसे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो है हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो x है, कोई लाइन है x। ठीक है, यहां से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमें ये निकालना है। दूसरा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है तो x के नेगेटिव पार्ट पे होगी मान लीजिए कहीं यहां पर। ठीक है, तो दूसरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है। हमें पहले नहीं पता कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं अगर 1 लेके चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम निकालेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए y क्या है? x है। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y कितना आ गया? x है। ठीक है, तो कितना आ गया? देखिए x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x आ गया 0,1। अगर x 0 है तो y भी कितना निकलेगा? यहां से 0। अगर x 1 है तो y भी कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो एक पॉइंट आ गया ये हमारे पास 0,0। दूसरा पॉइंट आ गया, अगर x भी 1 है तो y भी 1 है, तो ये पॉइंट कितना आ गया? 1,1। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा देखिए, इस इन दो, अब फर्स्ट और थर्ड को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई कितना है? माइनस एक्स। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स आ गया 0 एंड माइनस 1। ठीक है, अगर x 0 है तो y भी कितना आएगा? 0, 0, 0। एक तो सेंटर पॉइंट आ गया। दूसरा, अगर x माइनस 1 है तो y कितना आएगा? प्लस का 1। x माइनस 1 है तो y कितना आया? प्लस का 1। दूसरा पॉइंट आ गया ये। अब इन लाइन को यहां पर जो है मिला लीजिए। ठीक है, ये लाइनें जो है अब हमने मिला ली। हमसे पूछा गया है रिक्वायर्ड सेट रीजन जो ये दोनों कर्व जो है बाउंड करते हैं। ठीक है, कौन सा आएगा? ये वाले रीजन। ठीक है, आई होप ये आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये तो था इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमारे निकल गए। अब जो है मेन काम जो है इससे आगे से शुरू होता है। अब देखिए, ये दो रीजन है, हमसे पूछा गया है रिक्वायर्ड एरिया, हमने इसका निकालना है तो हम पहले इसका निकालेंगे, इस शेडेड रीजन का निकालेंगे। इसको O नाम दे देता हूं, इसको A और इसको B। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास, देखिए O, B और O। ठीक है, O, B और O, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ OBO, जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ OBO, और उसके बाद उसको 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा।
अब है हमारे पास, हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस रीजन। वो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ OBO विच इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इस लाइन का एरिया निकाल देता हूं जो इसके नीचे है सारा, उससे सब्ट्रैक्ट करता हूं इस एरिया को, इस पैराबोला के एरिया को, क्या हमारे पास ये बचेगा? जी हाँ बचेगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए ये वाले एरिया हमें निकालना है जो शेडेड रीजन है, इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिस एरिया, टोटल एरिया क्या है ये देखिए, ये पूरा एरिया, ठीक है, जो एरिया इस लाइन के अंडर आ रहा है, ये सारा एरिया, ठीक है, माइनस इस सारे एरिया से हम देखिए कौन सा एरिया माइनस करेंगे, माइनस ये है कर्व हमारे पास, ठीक है। तो इस देखिए इस सारे एरिया से जो अगर हम इस कर्व वाले एरिया को माइनस करेंगे, क्या हमारे पास ये शेडेड रीजन बचेगा? जी हाँ, देखिए इस पूरे एरिया से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये वाला रीजन बचेगा जो यहां पर शेडेड है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हम इसका एरिया निकालेंगे इस लाइन का, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का, उससे माइनस क्या करेंगे इस कर्व वाले एरिया को, वो क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला एरिया, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों माइनस हम कर रहे हैं, तभी जो है हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन निकलेगा। फिर से समझा देता हूं, देखिए इस पूरे एरिया जो ट्राइंगल यहां पर बन रही है, देखिए OAB, इस एरिया से जो है हम इस कर्व वाले एरिया को, इस एरिया को जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया बचेगा। देखिए क्या करेंगे अब हम, एरिया ऑफ OAB इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1, 0 से 1 लाइन का एरिया क्या है, लाइन क्या है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, y dx यानी एक्स स्क्वायर dx, यहां पर होगा y डॉट dx, y कितना है एक्स स्क्वायर। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेन चीज यही है, अगर ये हमारा ठीक से बन गया तो इसके आगे क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी है। देखिए क्या इतना आएगा, x क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 से 1, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, विच इज इक्वल टू 3 2 6, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन, दैट्स 1 बाय 6 स्क्वायर यूनिट। अब जो है हमने इसका भी निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट जो है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो माय डियर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो है हर एक डाउट जो है क्लियर कर सकें। कल वाली वीडियो में हम जैसे आज जो था एक कर्व था, दूसरी लाइन थी, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर से और रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 कर्व भी दिए गए होंगे। तो चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।